ब्राह्मण वर्ग में एक ही चर्चा हर जगह सुनाई पड़ती है कि आज ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है। तो भैया ये समझ लीजिए कि मांगने पर भीख नहीं मिलती, सम्मान क्या खाक में मिलेगी। सम्मान जो ब्राह्मणों का घटा है वो दो जगहों पर घटा है, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर ब्राह्मणों का सम्मान घटा है। सामाजिक स्तर पर सम्मान घटने का क्या कारण है, जो मैंने विवेचना की, जो मैंने इस चीज़ को पाया, और आप भी इस चीज़ को ज़रा सा एनालाइज करिए। आप क्या पाते हैं बताइएगा। आज हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है जो कभी हमारी ताकत हुआ करती थी। आज हमारे पास संध्या नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, तिलक नहीं है, चोटी नहीं है, न वेद पाठ रह गया है, न जप रह गया है, न तप रह गया है, न विद्या रह गई है, न संस्कार रह गया है। हम जब इन चीज़ों से विहीन होते जा रहे हैं, जिन पर हमारा सम्मान जिनके कारण होता था, वही चीज़ें हमारी खत्म हो गई हैं, तो हमारा सम्मान क्यों होगा। सबसे पहली बात है कि हमें अपनी उस ताकत को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, हमें उस ताकत को गेन करने की आवश्यकता है। तब हमारा सामाजिक स्तर, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। ब्राह्मण वर्ग का हमेशा से सनातन में एक कार्य रहा है कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर के, जोड़ करके, समायोजन बना करके आगे चलता रहे, पर सनातन को दिशा देता रहे, धर्म की रक्षा करता रहे। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। आज वो चीजें ब्राह्मणों के अंदर लगभग अपवाद को छोड़ दें तो खत्म हो चुकी हैं। मैं सम्मान का भूखा इसलिए, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए ब्राह्मण का तत्व हमारे अंदर नहीं रह गया है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, जो राजनैतिक सम्मान हमारा घटा हुआ है, उसके पीछे भी कारण है कि हमारी जो एकता है भंग हो चुकी है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में एकता हो जाएगी तो सृष्टि का लय हो जाएगा। सृष्टि का लय नहीं हो जाएगा। जो कुरीतियां सनातन में फैली हैं, जो अव्यवस्था फैली है, जो जातिवाद फैला है, उसका लय हो जाएगा। ब्राह्मणों को अपना अहंकार छोड़ने की आवश्यकता है, झूठा अहंकार छोड़ने की आवश्यकता है। एक सूत्र में बंध करके सभी ब्राह्मणों को, अगर आपका कोई नेतृत्व करता है, उसके नेतृत्व में रह करके काम करने की आवश्यकता है। नेतृत्व की आलोचना नहीं करना है, उसका विवेचन करना है, उसका मार्गदर्शन करते रहना है, उसको चेताते रहना है कि तुम गलती यहाँ कर रहे हो, लेकिन उसका विरोध खुल करके अगर आप करेंगे तो आप बिखर जाएंगे। जब देवताओं का युद्ध असुरों से हो रहा था, देवता हार रहे थे, गुरु बृहस्पति के पास लोग गए, सब भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि आप अपना एक नेता चुनिए, जिसके अंतर्गत, जिसके नेतृत्व में होकर के सभी लोग संगठित लड़ाई लड़िए। तब इंद्र का चुनाव हुआ। इंद्र के नेतृत्व में सभी देवताओं ने युद्ध किया। सभी देवता अत्यंत बलशाली हैं। सभी देवताओं ने अपना अहंकार भुला करके इंद्र के नेतृत्व में युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहे। इसका मतलब यह नहीं कि अग्निदेव की क्षमता घट गई, वायुदेव की क्षमता घट गई, पवनदेव की क्षमता घट गई इंद्र के होने से, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक